हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ फ्रेंड आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने वाली हूँ अगवाड़ा जेल। अगवाड़ा जेल जो कि अगवाड़ा फोर्ट के 7-8 किलोमीटर की दूरी में ही स्थित है ये अगवाड़ा जेल। और फ्रेंड्स, यहाँ से आप अरब सागर के भी सुंदर दर्शन कर सकते हैं। अगवाड़ा जेल, ये एंट्री टिकट अगवाड़ा जेल की फ्रेंड जो पर पर्सन थी वो 200 रुपीज़ थी। तो मैं आई थी पंकज और अपने बेटे रिद्धिमान के साथ। तो फ्रेंड चलिए बने रहें मेरी वीडियो में अंत तक। पूरी अगवाड़ा जेल की क्या है हिस्ट्री मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगी और आशा करूंगी कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगती है आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अगवाड़ा जेल, जिसे अगवाड़ा सेंट्रल जेल भी कहा जाता है, गोवा में स्थित एक ऐतिहासिक जेल है। यह पुर्तगाली शासन के दौरान बनाई गई थी और एक समय गोवा की सबसे बड़ी जेल थी। 2015 में कैदियों को एक नई जेल में स्थानांतरित कर दिया गया और उसे एक विरासत स्थल और संग्रहालय में बदल दिया गया है। 1612 में बनी यह जेल पुर्तगाली शासन के दौरान गोवा में कैदियों को रखने के लिए उपयोग की जाती थी। अब यह एक संग्रहालय है जो गोवा के स्वतंत्रता संग्राम और गोवा की मुक्ति में भाग लेने वाले लोगों की वीरतापूर्ण कार्यों को प्रदर्शित करता है। फ्रेंड्स, अगवाड़ा जेल में जब हम गए थे तो मैं अपने बेटे रिद्धिमान के साथ गई थी, तो वो जहाँ भी पानी देखता था वो वहीं रुक जाता था। तो उसके रीज़न से फिर मैं भी रुक रही थी। थोड़ा थोड़ा मैं ये अरब सागर में बहता पानी की वीडियो भी मैं साथ साथ लेती गई। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं इस अगवाड़ा जेल के अंदर। यहाँ अब एक संग्रहालय है जो गोवा के स्वतंत्रता संग्राम और गोवा की मुक्ति में भाग लेने वाले लोगों के वीरतापूर्ण कार्यों को दर्शाता है। 2015 में जेल को बंद कर दिया गया था और 2021 में इसे स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के रूप में पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था। इसमें टीबी कुन्हा और राम मनोहर लोहिया को समर्पित विशेष कक्ष हैं जो स्वतंत्रता सेनानी थे और जिन्हें पुर्तगाली शासन के तहत कैद किया गया था। अगवाड़ा किला और अगवाड़ा लाइट हाउस भी यहीं पास में स्थित है। अगर आप कभी अगवाड़ा जेल जाते हैं तो यहीं पास में अगवाड़ा फोर्ट और अगवाड़ा जो लाइट हाउस है वहाँ भी आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये अगवाड़ा जेल में ये आप देख सकते हो, ये एक राउंड सा इसको घुमाना था जिससे आपको पूरी जो गोवा की हिस्ट्री है वो अंदर चलती रही थी और वो दिखाई दे रही थी। गोवा में 1612 में बनी जो अगवाड़ा सेंट्रल जेल को अब इंटरैक्टिव संग्रहालय में बदल दिया गया है। नवप्रवर्तित अगवाड़ा इंटरैक्टिव संग्रहालय भूमि, लोग और संघर्ष गोवा के पुर्तगाली अतीत पर प्रकाश डालती हैं। ये अगवाड़ा सेंट्रल जेल गोवा में सिर्फ बीच, झोपड़ियां और पार्टी के माहौल के अलावा भी बहुत कुछ है देखने को। इतने घटनापूर्ण इतिहास के साथ गोवा में बताने के लिए कई अनकही कहानियां हैं और अगवाड़ा इंटरैक्टिव म्यूजियम द लैंड, द पीपल एंड द स्ट्रगल इसी दिशा में एक प्रयास है। हाल ही में शुरू किया गया यह म्यूजियम जो एक बंद हो चुकी जेल में स्थापित है, पूर्व पुर्तगाली उपनिवेश की कहानी को विभिन्न ब्लॉकों के रूप में बताता है। स्थल चिन्ह और उनका महत्व, स्वतंत्रता सेनानी और उनका संघर्ष, प्रागैतिहासिक खोज और गोवा की समृद्ध जैव विविधता। अगवाड़ा किला और जेल परिसर गोवा के सबसे पहचाने जाने वाले स्थलों में से एक है। यह 400 से ज़्यादा सालों से मौजूद है। 2015-16 में जेल परिसर को एक नए स्थान में ले जाया गया और पहले वाले जेल परिसर को गोवा के इतिहास के भंडार के रूप में लगभग नया रूप दिया गया है। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम ब्रिटिश इतिहास की अच्छी समझ के साथ बड़े हुए हैं, जबकि पुर्तगाली इतिहास ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादातर लोगों को केवल सतही जानकारी है। फ्रेंड्स, जब कभी आप गोवा जाओ तो आप ज़रूरी इस अगवाड़ा जेल में जाएं। हालांकि फ्रेंड्स, एक बात मैं क्लियर करूंगी कि जैसे टिकट प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा महंगा था। 200 रुपये तो यहाँ पे टिकट था और 150 रुपये यहाँ पे अगर तो आपके पास 4 व्हीलर है तो उसकी भी एंट्री फीस थी। मतलब उसकी 150 रुपये की टिकट थी और 200 रुपये पर पर्सन टिकट थी। मतलब जिस हिसाब से ये टिकट ले रहे थे उस हिसाब से मतलब देखने लायक कुछ नहीं था। हालांकि अगर आप गोवा की जो पुरानी चीज़ों को जानना चाहते हो तो ज़रूर इस अगवाड़ा जेल में आप जा सकते हो।
फ्रेंड्स, अगवाड़ा जेल में तो मैं गई थी रिद्धिमान और अपने हस्बैंड के साथ। अगवाड़ा जेल जो है इसमें आप कई सारी जानकारियां आप ले पाएंगे। यहाँ पे बहुत ही तरीके की जानकारियां, जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक अलग से कक्ष बनाया गया है जहाँ पे आप गोवा के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके बारे में अच्छे से जान पाओगे। अगवाड़ा जेल गोवा राज्य के अगवाड़ा दुर्ग में स्थित गोवा की सेंट्रल जेल है। किले के निचले भाग को, जो बाकी हिस्से के मुकाबले बेहतर हालत में है, अब जेल में इसको तब्दील कर दिया गया है। अगवाड़ा जेल में नशीली दवाओं के कारोबार से जुड़े कैदियों को रखा जाता है। सैलानियों को यहां आने की इजाज़त पहले नहीं थी, लेकिन अब तो ये आम जनता के लिए खोल दिया गया है। तो आप भी अगर अपने गोवा टूर में जाओ तो अगवाड़ा फोर्ट तो ऐसा है कि जहां आप जाओगे ही, और साथ ही आप अगवाड़ा जेल वहीं पास ही में है, वहां भी आप विजिट कर सकते हो। यहाँ अंदर एक छोटा सा चर्च भी है जहां आप चर्च में भी जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये अगवाड़ा जेल है। ये अगवाड़ा जेल के पूरे अंदर का दृश्य जहाँ पे गोवा से रिलेटेड सारी हिस्ट्रियाँ बताई गई हैं इस बड़ी बड़ी टीवियों में। अब फ्रेंड्स, अब तो ये 2015 में तो जो कैदी थे वो ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, तो उसके बाद से ये आम जनता के लिए पूरी तरह से खुल चुकी है। पर्यटकों के लिए ये खुशखबरी है कि अब वो अगवाड़ा जेल में जा सकेंगे और यहाँ से गोवा की जो पुरानी चीज़ें हैं उनके बारे में जान सकेंगे। स्वतंत्रता संग्राम गोवा से जुड़े जो थे स्वतंत्रता सेनानियों की भी बारे में जानकारियाँ ले सकेंगे। इतिहासकारों की माने तो पुर्तगालियों ने अगवाड़ा किले का निर्माण कराया था। इसका निर्माण कार्य सन 1609 में शुरू हुआ था। वहीं सन 1612 में यह किला बनकर तैयार हो गया था। इसका निर्माण रक्षा हेतु किया गया था, जबकि सन 1864 में अगवाड़ा किले में लाइट हाउस का निर्माण कराया गया था। ऐसा कहा जाता है कि यह लाइट हाउस एशिया का सबसे पुराने हाउसों में से एक है। यह किला गोवा की राजधानी पणजी से तकरीबन 18 किलोमीटर की दूरी में है। इस किले से अरब सागर और मांडवी नदी की खूबसूरती देखने को, मतलब आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप दिखाऊंगी, मैं पूरा यहाँ पे अरब सागर और मांडवी जो नदी है उसका भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है, तो आप मेरी इस पूरी वीडियो में देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा ये कैफ़े भी था। इस कैफ़े में अगर आप कुछ खाना चाहो तो यहाँ ये अगवाड़ा जो जेल थी यहीं बाहर पे ये फूड कोर्ट भी लगा था, और बिल्कुल अरब सागर के बीचों बीच बना ये जेल, ये फूड कोर्ट बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो मतलब ये सीन, यहाँ पे तो हम शाम के समय गए थे तो ये देखने में बेहद ही शानदार और खूबसूरत लग रहा था। ये अरब सागर के दर्शन, आप अरब सागर के नज़ारे आप देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये अरब सागर दिख रही है और वहीं पास में ही मांडवी नदी का संगम भी स्थित है। तो यहाँ पे ना इसमें एक टिकट लेनी थी नीचे से, वहाँ पे आप डॉल्फिन शो भी आप देख सकते थे। फ्रेंड्स, हम तो वो नहीं, डॉल्फिन शो हम नहीं देख पाए। वो हम इसलिए भी नहीं देख पाए क्योंकि हमारे साथ रिद्धिमान भी था। वहाँ पे पूरा हमें उसके थ्रू जाना था, शिप के थ्रू, तो फिर इसलिए हमने थोड़ा इच्छा नहीं जताई। वो आप देख सकते हो दूर दराज से जो शिपें आ रही हैं वो पूरे, वो ना ये शिपें, ये पूरा जो अगवाड़ा जेल है इसके भी पूरे दर्शन करते हुए आपको वापस जहाँ से लेके आई थी वहीं पे छोड़ देती है। और साथ ही वो बीच समुद्र में आप जाके डॉल्फिन भी देख सकते हो। हमने तो नहीं देखी है, तो डॉल्फिन भी आप वहाँ जाके देख सकते हो। फ्रेंड्स, ये पूरा अगवाड़ा फोर्ट घूमने के बाद अब हम चले घर को, और आप देख, हम घर में जाते हमने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई है। और तो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही है। आशा करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूरी पसंद आएगी, और बने रहें इसी तरह मेरे चैनल में, और भी नई नई वीडियो मैं लाती रहूँगी। और आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। मिलती हूँ किसी नई लोकेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।